वेलकम एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यूटी। बहुत लंबे टाइम से आई वाज नॉट अपलोडिंग एनी वीडियो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट नाउ आई विल अपलोड द वीडियोस रेगुलरली। और हम जो भी टॉपिक्स अब डिस्कस करेंगे दे विल बी रिलेटेड टू जूलॉजी। जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर टुडेज टॉपिक इज नॉन कॉर्डेटा. So as you know that kingdom Animalia is classified into two phylums, that is phylum Chordata and phylum non-Chordata, and these two phylums are further classified into different phyla. So today हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं कि जो नॉन कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक उनके फीचर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो फाइल है उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन कॉर्डेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती। अब ना व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता, जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। एंड यू नो कि नोटोकॉर्ड क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट सॉरी यहाँ पे वो मैं उसको मेंशन करना बाय मिस्टेक भूल गई थी, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ उसे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट नॉन कॉर्डेट्स कैन बी इधर ट्रू सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स। नाउ व्हाट इज सिलोम? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिलोम क्या होता है। सिलोम इज अ बॉडी कैविटी, एपिथेलियम लाइंड बॉडी कैविटी होती है सिलोम। और जनरली सिलोम जो है वो जो मीजोडर्म होता है उससे ओरिजिनेट होता है। ठीक है। अब नॉन कॉर्डेट्स जो है वो सिलोमेट भी हो सकते हैं, मींस जिनमें सिलोम होता है, जिनमें ट्रू सिलोम होता है। ट्रू सिलोम का मतलब है वो कैविटी, वो सिलोम जो मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। वो एसिलोमेट भी हो सकते हैं जिनमें सिलोम नहीं है, जिनमें कैविटी नहीं है, और वो स्यूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं। स्यूडोसिलोमेट मींस उनमें सिलोम होगा, कैविटी होगी, पर वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट नहीं हुई होगी। ठीक है। जो कैविटी मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुई है उसी को हम ट्रू कैविटी, ट्रू सिलोम कहेंगे, और जो मीजोडर्म से नहीं हुई है ओरिजिनेट उसको हम स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन कॉर्डेट्स है दे कैन बी इधर ट्रू सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स। यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को मेंशन नहीं किया है बिकॉज मैं भूल गई थी, बट उसको एग्जाम में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलोम वाला। नाउ थर्ड क्या है आपका, सॉरी सेकंड ये है कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ऑल आर कोल्ड ब्लडेड, ऑल द नॉन कॉर्डेट्स आर कोल्ड ब्लडेड। ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो ये चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को, तो इसीलिए जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नाउ रेस्पिरेशन की, इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो जनरली वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, ट्रैकी के थ्रू रिस्पायर करते हैं, उसके बाद बॉडी सरफेस के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं। इनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो इनके थ्रू होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज जर्म लेयर। दे कैन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और कुछ भी नहीं, नेदर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जर्म लेयर? जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, एंड दो सेल्स हैव जर्म लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं उन सेल्स के पास, एक्टोडर्म, mesoderm middle one and endoderm that is innermost one। तो क्या होता है कि they can be triploblastic। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जहां पे तीनों लेयर्स होंगी, ट्राई बोला है ना यहाँ पे, देखो ट्राई है मींस जहां पे तीनों लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, मींस जहां पे सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट है, डाई मींस 2, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
तो क्या कहेंगे उनको, डिप्लोब्लास्टिक, और निदर, या फिर कुछ भी नहीं। तो जर्म लेयर जनरली या तो नॉन कॉर्डेट्स क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, या फिर डिप्लोब्लास्टिक होंगे, या फिर कुछ भी नहीं होंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेल, तो टेल जो है वो एब्सेंट होती है। सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल होती है, एसिमेट्रिकल होती है। जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री। ठीक है, तो अलग अलग सिमेट्री होती है, बायलेटरल, रेडियल, बायरेडियल और एसिमेट्रिकल। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नाउ अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्सोस्केलेटन होता क्या है। एक्सो मीन्स आउटर, आउटसाइड द बॉडी, एंड स्केलेटन जनरली क्या होता है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो बॉडी को क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो क्या है कि देखो, नॉन कॉर्डेट्स में एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर से प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, मसल्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो यस, एक्सोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज एंडोस्केलेटन, दैट इज एब्सेंट। एंडोस्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है, अब एंडोस्केलेटन क्या होता है, एंडो मीन्स मतलब क्या होगा, इनसाइड द बॉडी, इंटरनली। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर इंटरनली बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोस्केलेटन एब्सेंट होगा। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यूजुअली क्या होता है कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, दे हैव ओपन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेशन ही होता है ब्लड का। नाउ लेट मी टेल यू कि ओपन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है और क्लोज्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव करता है। वहां पे जो ब्लड का फ्लो है उसको कंडक्ट करवाने के लिए कोई भी वेसल्स लाइक वेन्स, आर्टरीज, ये प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो ऑर्गन्स हैं वो पूरे ब्लड में फ्लोट करती हैं। इस तरीके से क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो होता है। और क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जहां पे जो ब्लड है वो फ्रीली मूव नहीं करता है, फ्रीली फ्लो नहीं करता है बॉडी में, वहां पे सर्कुलेशन को कंडक्ट करवाने के लिए वेसल्स होते हैं लाइक आर्टरीज, वेन्स, उनके थ्रू क्या है, ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मूव करेगा। सो दिस इज द मोस्ट एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ये चीज। तो क्या होगा, नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे थे तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन सर्कुलेशन ही होगा, बट कुछ ऐसे होते हैं लाइक आपका अर्थवर्म हो गया जिसमें क्या होगा, क्लोज्ड होगा। नाउ फिर हम बात करेंगे 10th पॉइंट की, दैट इज बॉडी फ्लूइड। तो हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे यस, इन द प्लेस ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, विच इज एनालॉगस टू हीमोग्लोबिन इन वर्टिब्रेट, जो बिल्कुल हीमोग्लोबिन का एनालॉगस होता है। नाउ रीजनरेशन की बात करते हैं तो गुड रीजनरेशन होता है। यहाँ पे रीजनरेशन क्या होता है कि जहाँ पे उनकी एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर पाते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, नाउ एनस क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होता है, और जनरली क्या होता है, अगर प्रेजेंट होगा भी तो इट ओपन्स ऑन द लास्ट सेगमेंट। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में वो ओपन होगा। सो ये क्या थे, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कैरेक्टर्स कह सकते हो आप, कैरेक्टर्स थे नॉन कॉर्डेट्स के। अभी आगे हम और पढ़ेंगे, सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको आप जॉट डाउन कर लीजिए। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर लाइक बुलेट पॉइंट्स। एग्जैक्टली मैं आपको बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं दे रही हूँ ओवर लिख के, जो एग्जैक्टली सिमेट्री है तो हाँ ऐसा ऐसा है, एंडोस्केलेटन है तो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ये है। और आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन क्या होता है। और मुझे आई होप कि आपको कोई डाउट ना रहे, और अगर रहेगा भी कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। सो अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो वैसे तो ब्रेन क्या होता है, देखो ब्रेन जो है इट इज एब्सेंट,
यूजुअली इट इज एब्सेंट, बट अगर प्रेजेंट होगा तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा जैसे लाइक कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट्स से कंपैरिजन में जो नॉन कॉर्डेट्स का ब्रेन होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत कम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो प्रोटोप्लाज्मिक से लेके ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होती है। प्रोटोप्लाज्मिक का क्या मतलब होता है? पहले देखो, प्रोटोप्लाज्मिक आएगा, फिर टिश्यू लेवल आएगा, फिर ऑर्गन लेवल आएगा, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर मैं प्रोटोप्लाज्मिक की बात करूं, प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है कि जब पूरी फंक्शनिंग जो है ना ऑर्गेनिज्म की, वो विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ सिंगल सेल कन्फाइंड रहती है, तो हम उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सेकंड आता है टिश्यू लेवल। जब टू और मोर देन टू सेल्स दे कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, तो वो टिश्यू हो जाएगा, तो वो टिश्यू लेवल हो गया। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गन लेवल, तो जब टू और मोर देन टू टिश्यूज दे कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो टिश्यूज साथ आके क्या बनाएंगे? एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड दे विल फॉर्म ऑर्गन, तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देन इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं, दे वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो नॉन कॉर्डेट्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो प्रोटोप्लाज्मिक से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल डिस्टिंक्शन, तो जो इन ग्रुप्स में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल डिस्टिंक्शन, लाइक डिस्टिंग्विश करना सेक्सेस को जो है डिफिकल्ट होता है। हम एक्यूरेटली कैन नॉट बी मेड एक्यूरेटली, हम एक्यूरेटली उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है, नहीं कर सकते, ठीक है, एक्यूरेटली। सो दिस इज व्हाट इन सेक्सुअल डिस्टिंक्शन। नाउ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल ही होता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर नहीं होगा, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होगा, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वो हम आगे करके जब डिस्कस करेंगे ईच फाइला को, तब हम डिस्कस करेंगे उसे। नाउ तो इस फाइलम में क्या क्या आते हैं आपके फाइला, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, हेलमिन्थीज, ऑर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। नाउ अब नॉन कॉर्डेट्स को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए लोअर नॉन कॉर्डेट्स और हायर नॉन कॉर्डेट्स में डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफरेंस कर दिया है थोड़ा। तो जो लोअर नॉन कॉर्डेट्स है उसमें आप प्रोटोजोआ पढ़ोगे, पॉरीफेरा पढ़ोगे, सीलेंट्रेटा पढ़ोगे, उसके बाद आप हेलमिन्थीज पढ़ोगे, जिसमें आपका प्लेटी हेलमिन्थीज एंड एक्सेट्रा। प्रोटोजोआ में आपका मेनली अमीबा, प्रोटोजोआ में क्या आएगा आपका इसमें अमीबा आएगा, इसमें आपका पैरामीशियम आएगा, और युगलिना भी आएगा इसमें आपका। पॉरीफेरा की अगर बात करो तो स्पॉन्जिस आएंगे आपके, साइकन एंड एवरीथिंग। हेलमेंट्स की बात करती हूँ अगर मैं, तो इसमें प्लेटी हेलमेंट्स ये सब आएंगे। और फिर उसके बाद आपका ऑर्थ्रोपोडा है, इसमें आपका ऑर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट्स आएंगे, मोलस्का में आपके स्नेल्स वगैरह आएंगे, इकाइनोडर्मेटा में आपके स्टारफिश वगैरह आएंगे। तो ये सब है हायर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इजी करने के लिए मैंने आपको जो है, मैंने लोअर नॉन कॉर्डेट्स और हायर नॉन कॉर्डेट्स को डिफरेंट कर दिया था, अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये। तो लोअर नॉन कॉर्डेट्स पहले हम डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, हेलमेंथ्स, उसके हेलमिन्थीज, उसके बाद हायर नॉन कॉर्डेटा को हम डिस्कस करेंगे, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक और होपफुली आप सभी को ये अच्छी समझ में आया होगा। थैंक यू।